हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। और आज हम कल के वीडियोस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। तीनों इक्वेशंस को मैंने पढ़ा दिया है और आज उस पर हम 4-5 न्यूमेरिकल्स करके बताएंगे कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स एनालिसिस करनी है। ठीक है, और आप एक बार जब न्यूमेरिकल बनाना सीख जाइएगा उसके बाद आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आइए पूरे वीडियो को देखिएगा, तब आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन आपका है सबसे पहले, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए सबसे पहले तोड़ तोड़ के उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक गाड़ी है जो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से शुरू हो रही है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दैट मीन्स वो अपने पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है। जब पोजीशन में चेंज नहीं लाएगा तो उसकी स्पीड हम 0 कहेंगे। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड उसकी कितनी होगी? 0। एंड अब आगे पढ़ते हैं, एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब कि इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली है 10 सेकेंड के लिए, मतलब 10 सेकेंड के लिए इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। ठीक है, और टाइम भी आपको दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड आपको टाइम दे रखा है। पूछ रहा है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद या 10 सेकेंड जब होगा या उस समय उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? v। अब देखिए 3 इक्वेशंस आपने पढ़ रखा है। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिए तीनों इक्वेशंस में, ठीक है, आपको टोटल 4 वेरिएबल दिखेंगे। तीनों इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो हर इक्वेशंस में आपको 4 वेरिएबल दिखेंगे। ठीक है, जैसे इसकी बात करें तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम। उसी तरीके से इसमें देखिए ये आपका डिस्टेंस, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन। तो हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल हमें दिख रहा है। सेम चीज यहां पे भी अगर बात करें तो यहां पे भी आपका फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार कि हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए वेलोसिटी। क्या चाहिए हमें? वेलोसिटी। अब देखिए, आप जनरली किसी भी क्वेश्चंस को जब आप रीड करिएगा तो लगभग 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको पता होगी, एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए 3 आपको टर्म पता है, चौथा आपको निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे है क्या क्या ये देखना है। तो u है, a है और t है। तो आप देखिए ये तीनों किस वाले फॉर्मूले में आपके हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये तीनों किसमें हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, सेकेंड को देखिए और थर्ड को देखिए, आपको कहां पे ये मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं और चौथा भी हमें वहां से आसानी से मिल जाएगा। तो यहां पर लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी? 0 प्लस a कितना है? 2 और t कितना है? 10। ठीक है, तो v जो आएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब देखिए आप कहोगे सर 20 मीटर पर सेकेंड कैसे आ गया? तो इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, और टाइम भी किस में दे रखा है? 10 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड खत्म हो गया, बच गया क्या हमारे पास? मीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स ये आपका 2 × 10 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये सबसे बेसिक न्यूमेरिकल था। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो आइए सेकेंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड डाउन अ डीप वेल फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्टोन है। ठीक है,
इसको आप एक सर्टेन हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने के लिए जब आप इसको पकड़े हुए, ठीक है, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि रेस्ट में, ठीक है, तो एट दैट टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 0 सिर्फ मानिए, ठीक है। आगे देखते हैं, वेल की जो गहराई है वो 50 मीटर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कि वेल है, ठीक है, यहां से मैं एक स्टोन को गिरा रहा हूं, ठीक है। इस वेल की जो हाइट है वो 50 मीटर है। अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आप बहुत ही इजीली पूरे न्यूमेरिकल को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट वेल की कितनी है, 50 मीटर। एक स्टोन है जिसको हम गिरा रहे हैं, u इज इक्वल टू 0 रेस्ट से आपको उसको गिरा रहे हैं, ठीक है। वेल की मीटर डिस्टेंस जो थी वो 50 मीटर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द बॉटम ऑफ द वेल, मतलब यहाँ पे पहुंचने में उसे कितना समय लग गया, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। और साथ में एक चीज और देखिए, जब फ्री फॉलिंग का केस होता है, फ्री फॉलिंग का केस होता है, ठीक है, तब जो एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, g के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी केस फ्री फॉलिंग का, फ्री फॉलिंग कहने का मतलब कि उस पर एक्सटर्नल किसी भी तरह का फोर्स आपका अप्लाई नहीं होता। जैसे देखिए ये आपका एक मार्कर का कैप है, इसको मैंने गिरा दिया, ठीक है, तो ये फ्री फॉलिंग का केस है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, तीन चीजें हमारे पास है। एक आपके पास g, जिसको हम a बराबर g भी लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका डिस्टेंस है 50 मीटर। आप देखिए आपके पास तीन फॉर्मूले हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसका यूज तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि फाइंड क्या करना, कर भी सकते हैं अगर हमारे पास वो तीन चीजें होती, जैसे फाइनल वेलोसिटी होती, इनिशियल वेलोसिटी होती, एक्सेलरेशन तो है ही, ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी वाला ही केस ले और जिसमें साथ में आपका टाइम हो, ठीक है। चलिए पहले तीनों लिख देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और तीसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ही जगह हर जगह हम क्या यूज करेंगे, g को यूज करेंगे क्योंकि फ्री फॉलिंग का केस है। अब देखिए आपको u है, t है, a है और s, t आपको सॉरी फाइंड करना है, तीन है, u, a और s है, तो u, a और s है, और फाइंड भी हमें t करना है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला आपका है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, a की जगह हम g लिख सकते हैं क्योंकि फ्री फॉलिंग का केस है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s हमारा 50 है, इनिशियल u की बात होती है, ये हमारे पास 0 है, टाइम आपको फाइंड करना है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। यहां से इसको खत्म करेंगे, मिलेगा 5, ठीक है। तो अब हमारे पास मिला 50 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू 50/5 आएगी, ठीक है। दैट मीन्स इसको खत्म करेंगे, ये मिलेगा हमें 10, कितना मिला 10, ठीक है। अब इसका जब हम रूट निकालेंगे तो ये 3.1 या 3.2 समथिंग आपको इसका रूट आएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो गया 3.2 सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आप ये न्यूमेरिकल्स समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए न्यूमेरिकल जब भी आप करिए तो उसे तोड़ तोड़ कर नहीं करिए, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ेंगे। उसका अगर आपको फिगर बनाना एनालिसिस ईजी है तो वो बनाइए, उससे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, गाड़ी है जो रेस्ट से शुरू हो रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है, एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट के बाद, जैसे मैं देखिए मैं बोला था कि फिगर बनाइए, कितना इजी वर्क हो जाता है। देखिए
एक मैंने छोटी सी गाड़ी बना ली, ठीक है, फिगर मुझे बनाने नहीं आती है, ठीक है, एक मैंने गाड़ी बना दी। ये जो गाड़ी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी, मान लीजिए 2 मिनट के बाद ये गाड़ी यहाँ पहुंची, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर। इतना हमारा काम हो गया। पूछा क्या है आपसे? एक्सेलरेशन, और क्या पूछा है आपसे? डिस्टेंस, कितने समय में कितना डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। तो देखिए 50% से ऊपर आपका न्यूमेरिकल यहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए, या तो आप एक्सेलरेशन को किलोमीटर पर आवर में लाइए, पर आवर स्क्वायर में, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाइए, ठीक है। तो ये वाला टर्म में लाना बहुत इजी है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे। 54 है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 18 से ये 3 टाइम्स में जाएगा, दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें जो फाइनल वेलोसिटी मिल गया वो 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना? 120 सेकेंड। 2 मिनट था, कितना था? 2 मिनट। तो इसको चेंज करेंगे सेकेंड में, तो 2 गुना 60, 120 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम भी आपको मिल गया। तो यहां से हम जनरली अगर बात करें तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी हमें मिली? 15। इनिशियल कितनी है? 0। टाइम हमारे पास 120 सेकेंड, दैट मीन्स 15/120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है। अब आइए सेकंड जो हमें पहला तो फाइंड हो गया एक्सेलरेशन, इसको आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं पॉइंट में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज अभी हम डिस्टेंस निकालने में करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, या तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s लगाइए, ठीक है। अब देखिए आपके पास वेरिएबल कितना हो गया? एक, जिसकी वैल्यू पता है वो देखिए कितनी हो गई? 1, 2, 3 मतलब टाइम, और एक एक्सेलरेशन 4। तो आप ये लगाइए या ये लगाइए, बात आपको एक ही पड़ेगी, आपको डिस्टेंस दोनों में मिलेगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये वाला पार्ट लगा लेते हैं, ये वाला, ठीक है। चलो इसमें करना आसान है, क्योंकि s हमें फाइंड करना है, u जो है वो 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 1/8, और टाइम हमारे पास है 120 इंटू 120, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 60 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, और ये 15 टाइम्स में। कैसे? ये 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, ये 4 के टेबल में 15 टाइम्स में। जब आप इसको यहाँ से कट करिएगा 2 से 120 को, तो ये 60 टाइम्स में। तो ये जो हमें डिस्टेंस मिला वो आपको 900 मीटर मिला, और एक्सेलरेशन हमें मिला था 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला था। इसको हम पॉइंट में अगर चेंज करेंगे तो मिलेगा 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप न्यूमेरिकल्स करना अब तक बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। देखता हूँ 1-2 क्वेश्चन और आपको अच्छे से मैं करवा देता हूँ। तो आइए आगे देखते हैं। आपके सामने एक और बहुत ही खूबसूरत सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका। अ कार इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस न्यूमेरिकल में आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा एक साथ। तो एक कार है, मान लीजिए ये हमारी कार, टूटी फूटी कार, इसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर फिलहाल, ठीक है। उसके बाद द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स। देखिए ये जब शुरुआत में जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किए तब उसकी स्पीड कितनी थी? 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा तब, तो वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो इस
गाड़ी को चला रहा था, जैसे हम चला रहे थे, तो कुछ देर बाद हमने इस पे ब्रेक अप्लाई की, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। सर्टेनली हमने ब्रेक्स अप्लाई की, ब्रेक्स अप्लाई करने के कारण रिटार्ड हुआ, कार का रिटार्डेशन हुआ, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ। इसका मतलब है, रिटार्ड करने का मतलब कि आपके वेलोसिटी में क्या है, डिक्रीजमेंट आएगी, ठीक है, और जो गाड़ी है वो 5 सेकेंड में रुक जाएगी। तो मान लीजिए कि गाड़ी पे जब ब्रेक अप्लाई हुआ तो आफ्टर 5 सेकेंड, मान लीजिए ये गाड़ी यहां से यहां पहुंची, 5 सेकेंड में गाड़ी कहां से कहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई। मान लीजिए ये ए पोजीशन, ये पोजीशन बी। फाइनली जहां पे पहुंची वो 5 सेकेंड के बाद किस में आ गया, स्टॉप हो गया, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। इतना तक क्लियर है? फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। A car is traveling with a speed of 36 km per hour. That means उसकी initial velocity 36 km per hour है, ठीक है। The driver applies the brakes and retard the car uniformly. जैसे ही इस गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई हुआ तो ये गाड़ी की स्पीड में क्या आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा, और 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहला रिटार्डेशन फाइंड करना है, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल कितनी है। देखिए अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइम आपको किसमें है, सेकेंड्स में है, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे टर्म को या तो फिर किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर में लेके चले जाए, या फिर इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के टर्म में पूरे को ले आएंगे, तब तो एक्सेलरेशन की यूनिट सेम निकलेगी। तो इससे हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 36 × 5/18 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और ये मिलेगा हमें यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो 10 मिलेगा, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 5 सेकेंड। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको आप रिटार्डेशन बोलिए या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलिए, बात आपका एक ही है। तो यहाँ पे हमें रिटार्डेशन मिल गया कितना। अच्छा आपसे पूछेगा व्हाट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितना, तो आप सिंपल से लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज एक्सेलरेशन, तब आप लिखिएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमें मिल गया क्या, एक्सेलरेशन बोलिए या फिर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन पूछा था तो उसे हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर इट इज स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। देखिए ब्रेक्स 5 सेकेंड के बाद जब ब्रेक्स आपका अप्लाई हुआ तो गाड़ी रेस्ट में आएगी, तो उससे पहले इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो उस डिस्टेंस को निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला s = ut + ½ at² या फिर v² = u² + 2s। आप बताइए कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा, ठीक है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा, आप जल्दी से बताइए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, कोई भी यूज करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, ठीक है, ये फॉर्मूले से भी हमारा काम हो जाना चाहिए। तो देखिए फाइनल 0 हो गया। अच्छा एक मिनट रुकिए, इस फॉर्मूले की यूज इस कारण से नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप होने से पहले पूछ रहा है, ठीक है, तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगा। तो डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम आपके पास 5 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -2, टाइम आपके पास 2 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, यही होगा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे हमें मिला 50 + 1/2 × -2, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं माइनस आगे ले लेता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा 25। अब ये जब खत्म होगा तो 50 में से 25 जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 25 मीटर। मतलब डिस्टेंस से कितना ट्रेवल किया, 25 मीटर। रिटार्डेशन कितना का हुआ था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आई होप आप सारे न्यूमेरिकल्स को समझ गए होंगे।
अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।